नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज मैं आ चुका हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो गुड़गांव से कुछ 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर 200 से भी ज़्यादा तरह के पक्षी रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये पार्क के अंदर एंट्री करते ही एक खूबसूरत सा छोटा सा पार्क बना हुआ है, जो नॉर्मल जैसा कोई भी पार्क होता है शहर के अंदर उस तरह का है। पर इसके अंदर असली बात है, जो पूरा जंगल है, झीलें हैं और बहुत तरह के पक्षी यहाँ पर होते हैं। और यही इसका मेन अट्रैक्शन है कि यहाँ पर 200 से ज़्यादा तरह के पक्षी आते हैं। और बहुत सारे उसमें से माइग्रेटरी होते हैं जो इंडिया के नहीं हैं, पर सर्दियों में वो यहाँ पर खाने की तलाश में उड़ कर के आ जाते हैं और जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे दूर दूर से रशिया, साइबेरिया और वियतनाम, बहुत सारे देशों से यहाँ पर पक्षी उड़ करके आ जाते हैं। वो 3 महीने 4 महीने यहाँ पर रहते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। और फरवरी के बाद वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं अंदर, चलते हैं पार्क के अंदर और चक्कर लगाते हैं, देखते हैं ट्रेल में क्या क्या है यहाँ पर। और काफ़ी लंबा है। वैसे बैटरी वाली गाड़ी भी यहाँ पर मिलती है, पर वो जब आप ग्रुप में आते हैं 5-6 लोग होते हैं तभी मिल पाती है, अकेले नहीं मिल पाती। और वैसे भी चलने का अपना मज़ा है इस तरह की घूमने वाली जगहों पे। तो हम चलिए चलते चलते घूमेंगे। तो ये रहा, फाइनली अब हमने जंगल में एंट्री कर ली है। और इस तरह का कुछ वॉक वे बना हुआ है, ट्रेल बना हुआ है, पैदल चलने के लिए पूरा रास्ता है। और बगल में ये देखिए इस तरह से पानी भरा हुआ है, ये झील बना हुआ है। और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं लोग, और फोटोग्राफी काफ़ी प्रोफेशनल कैमरा वगैरह लेकर के लोग घूमते रहते हैं। कैमरे के चार्जेस वगैरह हैं यहाँ पर। नॉर्मल आप मोबाइल फ़ोन से अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो वो आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कैमरा लेकर के आते हैं तो ये काफ़ी, जैसे अभी आपने देखा मेरे सामने 2 लोग हैं जो जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप बाइनोकुलर लेकर आते हैं, यानी कि दूरबीन लेकर के आते हैं, टेलीस्कोप, तो आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि जो पक्षी हैं वो ट्रेल के आसपास नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन अटेंशन होता है, लोग बहुत सारी फ़ोटो खींच रहे होते हैं, शोरगुल कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा दूर बैठते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो बाइनोकुलर लेकर के आएँ, दूरबीन लेकर के आएँ, तो उससे ज़्यादा अच्छे से आप नज़ारा देख पाएंगे इनका, पक्षियों का। अगर आप नेचर लवर हैं, थोड़ा सा आपको भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर जाना है, ब्रेक लेना है, तो आप इस तरह की जगहों पर जा कर के विजिट कर सकते हैं। तो जो सीधे सड़क बनी हुई है चलने के लिए, उस पर चलते चलते तो आपको शायद ही कुछ दिख पाए। आपको थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ेगा अच्छा सा देखने के लिए, पक्षियों को पास से देखने के लिए या झील को पास से देखने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा रोड से उतर करके। तो वो मैं उस तरह से थोड़ा ऑफ रोड में आ गया हूँ नीचे। हालांकि ऐसा जंगल इतना भी घना नहीं है, तो ऐसे जंगली जानवर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पक्षी ही हैं। आपको मोर मिलेंगे और बतख वगैरह मिलेंगे, गिद्ध, चीलें जो आजकल दिखाई नहीं देती हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, बस आप आराम से अंदर जा कर के देख सकते हैं। ये गया भाई। और चलिए अभी मैं चलूँगा उस पार और पास में चल कर के देखेंगे। कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना अच्छे से। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा पास में चला जाऊँ, लेकिन ये पास में जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कांटे वाले पेड़ हैं, तो बहुत सी झाड़ियों के अंदर से निकला नहीं जा पा रहा है। और पक्षी वो अपना उड़ के दूर चला गया, एक पास में बैठा था। तो दोस्तों, चलते चलते काफ़ी अंदर आ गया हूँ मैं जंगल में। और बहुत सारे टूरिस्ट हैं भाई, लाइन लगी हुई है एंट्री करने के लिए भी, और इसके फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। तो बस देख के लगता है कि वहाँ जब प्लान बना रहा था मैं, तो मुझे लगा था ये जंगल है, इसमें कौन ही आता होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए, अब मेरे पीछे ये देखिए कि इस तरह की झील है यहाँ पर, पूरा ट्रेल इसके आसपास है चारों तरफ घूमने का। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े फॉरेनर फोटोग्राफर्स प्रोफेशनल कैमरा लेकर के आते हैं। शौक है जिनका वाइल्ड लाइफ का, काफ़ी मुश्किलों से फ़ोटो मिलती है, घंटों वेट करना पड़ता है सही एंगल के लिए, सही सीन के लिए, तब एक सीन मिल पाता है। ये देखिए आप, ये झील देखिए।
बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं भाई, लेकिन वो भी चतुर हो गए हैं इंसानों के चक्कर में, बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत दूर दूर बैठे हैं। जहाँ तक आपका प्रोफेशनल कैमरा या बाइनोकुलर से ही आप अच्छे से देख सकते हैं उनको, अदरवाइज रोड के किनारे किनारे चलते चलते तो बहुत मुश्किल हो गया, आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। छोटे छोटे पक्षी हैं जो देसी हैं, जो नहीं डरते हैं, वो तैर रहे हैं। बाकी बड़े बड़े जो पक्षी हैं वो सारे दूर से हैं, सारे दूर बैठे हुए हैं। जैसे ये पानी के किनारे, बिल्कुल ये पानी के अंदर पेड़ है, तो यहाँ तक आप आ सकते हैं और आकर के देख सकते हैं। अब दूर देखिए, दूर कितने सारे बैठे हुए हैं बर्ड्स, बहुत सारे। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जितने भी आप देख रहे हैं बर्ड, ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि 200 से ज़्यादा तरह के पक्षी यहाँ पर होते हैं, और उसमें से बहुत सारे जो इंडियन नहीं हैं, इंडियन रेजिडेंट नहीं हैं, वो सिर्फ सर्दियों में यहाँ पर आ जाते हैं। वो आते हैं नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वो वापस अपने देश चले जाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा देश है जो वहाँ से पक्षी आते हैं वो साइबेरिया है। साइबेरिया से यहाँ पर आ जाते हैं सारे पक्षी, और फिर वो सर्दी ख़त्म होते ही वापस चले जाते हैं। और ये आप सामने देखेंगे तो दिखेगा आपको एक वॉच टावर बना हुआ है इस तरह का। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या वैसे भी जिनको सिर्फ देखना है, वो इस तरह से वॉच टावर के ऊपर चढ़ करके, और वह काफ़ी दूर तक देख सकते हैं झील में, बहुत दूर तक वो दिखाई देता है वहाँ पर चढ़ने के बाद। ये देखिए, आप मेरे पीछे देखिए कितने तरह के पक्षी हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये फाइनली मैं वॉच टावर के पास आ गया हूँ। यहाँ पर एक वेटिंग एरिया वो बना हुआ है, हट बना हुआ है, झोपड़ी, जहाँ पर आप बैठ करके आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रेल है, तो देखते देखते आप थक जाएंगे। और एक बार ये देख लीजिए पीछे आप चारों तरफ मेरे किस तरह का है यहाँ पर माहौल। और उसके बाद चलिए एक बार चलता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ये वॉच टावर में चढ़ने का, और फिर वहाँ से देखते हैं कैसे दिखाई देता है। ये रहा वॉच टावर, ये देखिए कितना ऊंचा है। तो अभी चलिए चलते हैं इसके ऊपर और चल करके देखते हैं। तो फाइनली मैं आ गया हूँ वॉच टावर के ऊपर, और यहाँ से अलग ही व्यू है इस झील देखने का। ये देखिए आप एक बार। चलिए नीचे उतरता हूँ फटाफट। फटाफट नहीं दिखाता आपको, फटाफट उतरता आराम से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग किस तरह से आ सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। ये गुड़गांव फारूक नगर रोड पर स्थित सुल्तानपुर गांव में है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ही नाम है इसका। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं गूगल लोकेशन की मदद से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। और अगर आप लोग यहाँ पर पर्सनल व्हीकल से ही आएँ, ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि काफ़ी दूर है और ऑटो वगैरह काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा और मिलेगा भी नहीं आसानी से। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसका डिस्टेंस दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, और गुड़गांव से 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी है इसकी। तो ये अब जब आप काफ़ी दूर तक चलने के बाद बीच में एक ये इस तरह का मिडवे है, यहाँ पर ये बीच से एक जो ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप वापस जा सकते हैं टर्न ले करके। झील के बीचों बीच ये रास्ता बना हुआ है, और अगर आपको और आगे तक घूमने जाना है तो फिर वो दूसरा वाला रास्ता जो सीधे जा रहा है, तो वहाँ से भी आप आगे जा करके और भी घूम सकते हैं अंदर। तो यहाँ टिकट्स वगैरह की बात कर लेते हैं तो 5 रुपये पर पर्सन एडल्ट का टिकट है, बच्चों की टिकट फ्री है, और पार्किंग वगैरह आसानी से मिल जाती है। बाइक पार्किंग मात्र 5 रुपये में है, इतनी सस्ती गुड़गांव दिल्ली में पहली बार पार्किंग मिली है। और कार पार्किंग महंगी है, 50 रुपये की है, पर अवेलेबल है, और पर्सनल व्हीकल से ही आने लायक जगह भी है, तो ये बात ध्यान में रखने लायक है। और उसके अलावा मौसम काफ़ी अच्छा होता है सर्दियों में, तो पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आप बैटरी वाला जो रिक्शा मिलता है, बैटरी व्हीकल यहाँ पर चलता है, वो आप लेकर के घूम सकते हैं। इस पार्क में आने से पहले एक और नोट करने वाली बात है, अगर आप पिकनिक के हिसाब से आ रहे हैं कि आप अंदर जा कर के और पिकनिक करेंगे, तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपको अंदर फूड प्रोडक्ट्स अलाउ नहीं है, खाना लेकर के आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको बाहर जो पार्क बना हुआ है नेशनल पार्क में एंट्री करने से पहले, वहीं पर आपको अपना लंच फिनिश करना पड़ेगा, या जो भी आप खाने पीने का सामान लेकर आते हैं आपको वहीं बाहर ही खाना पड़ेगा, अंदर आप लेकर के नहीं आ सकते।
तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इस तरह से देखिए, आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बड़े बड़े कैमरे लेकर के यहाँ पर आते हैं और तमाम लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हैं, जो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत ही उनके लिए बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पर। तो भाई एक तो आज ये नेशनल पार्क में आने का प्लान बना था संडे के दिन, और सुबह सुबह निकल के जैसे ही चला, आज का दिन थोड़ा मुश्किल हो गया था। काफ़ी एक के बाद एक चैलेंज आए और फाइनली हालांकि मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर और काम चालू है। पर इस तरह के चैलेंजेस काम में आते रहते हैं। तो 2 दिक्कतें आज सामने आई, लगे हाथ बता देता हूँ। एक तो बाइक ख़राब हो गई, रास्ते में 1 किलोमीटर धक्का लगाना पड़ा, और दूसरी बात ये हुई कि जैसे 1 सेकंड ये कार ही निकल जाए फिर बताता हूँ। और ये कार इस तरह से चलती है तो धूल से नहा सकते हैं आप। तो एनीवे, तो जो मैं बता रहा था, एक तो रास्ते में आते आते बाइक ख़राब हो गई, 1 किलोमीटर धक्का लगाना पड़ा, और उसके बाद जब वहाँ से चला पार्क पहुँचा, वीडियो स्टार्ट करने का जैसे ही प्रोग्राम बना तो मेरे माइक ख़राब हो गए। दोनों वायरलेस माइक मेरे पास हैं, दोनों की बैटरी डेड हो गई। पता नहीं वो चल नहीं रहे हैं, या तो चार्ज नहीं है या बिगड़ गए हैं। वो भाग लिए भाई, काफ़ी होशियार हैं भाई ये, पैरों की आवाज़ सुन के ही निकल जाते हैं। ये देखिए इतना घना जंगल है भाई, बच बच के चलना पड़ता है। कांटे वाले बबूल के पेड़ सारे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पार्क में एंट्री करने के लिए ना सिर्फ मोबाइल का कैमरा फ्री है। मोबाइल का कैमरा आप ले जा सकते हैं आसानी से। उसके अलावा आप और कोई कैमरा लेकर के आएंगे, DSLR या मिररलेस या प्रोफेशनल कैमरा जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको आपके अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो 25-50 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक है। अलग अलग कैमरे के ग्रेड के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से आ रहे हैं, तभी आप लेकर के आइए। अननेसेसरी आप एक्स्ट्रा सामान लेकर के आएंगे, उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको। तो भाई गुड़गांव सिटी से 15-20 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद खुला हुआ पूरा मौसम और खुली आसपास की जगहें, सड़क चौड़ी और काफ़ी हरा भरा खेत वेत देखने को मिलते हैं जहाँ खेती हो रही है, और काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि गुड़गांव में शोर शराबे, वही ट्रैफिक के बीच में डेली फंसे रहना। तो इस तरह से आप अगर वीकेंड्स वगैरह में बाहर निकलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ये एक तो एनर्जेटिक बना देता है आपको फिर से काम करने के लिए। पानी पीते रहना ज़रूरी है। जब आप काफ़ी ज़्यादा पैदल चलते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में। और अगर आप इस तरह के पार्क वगैरह में जाते हैं तो पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चलिए, रिक्वायरमेंट होती है। जब आप पैदल चलते हैं तो ज़्यादा प्यास लगती है। दोस्तों मैं ये चलते चलते काफ़ी आगे निकल आया हूँ, और पूरा जो एरिया है उसको एक सर्कल जो बना हुआ है सबसे बड़ा वाला, वहाँ से वापस हो रहा हूँ। अब यूटर्न ले रहा हूँ। सामने देखिए आप, एक और वॉच टावर बना हुआ है। ये जस्ट अपोजिट साइड में है जिसमें मैं पहले गया था, ये दूसरा वाला है। तो दोनों तरफ से आप, दोनों एंगल से आप देख सकते हैं झील को, और ये पूरा जो नेशनल पार्क है उसको। तो एक बार चलिए ऊपर चढ़ के मैं देखता हूँ। है ये काफ़ी ऊपर है भाई, ये तो 3 फ्लोर, कम से कम 3 फ्लोर है। ये देखिए बहुत ऊपर है। चलिए एक बार चढ़ते हैं इस पर। ये बड़ा है, स्पेसिव है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये है, अच्छा ये देखिए, यहां से देखिए आप व्यू इसका। और यहां से ये देखिए, चारों तरफ का दिखा देता हूं मैं यहां से आपको, हाइट से किस तरह का दिखाई देता है ये।
नेशनल पार्क घूमने का बेस्ट टाइम है फरवरी लास्ट ही है। इसके बाद फिर आप नहीं घूम सकते क्योंकि गर्मियों हो जाएगी, धूप काफ़ी तेज़ होने लग जाएगी। और ये देखिए ये जो हट बना हुआ है ये व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आप अंदर जा कर के आसानी से शांति से बैठ करके देख सकते हैं। हालांकि इसका आर पार कर दिया है, लोग बाहर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अंदर से देखने में कम। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या है। ये देखिए इस तरह की झोपड़ी बनी हुई है जहाँ से आप आसानी से छुप करके देखने के लिए बनाया हुआ था, जहाँ पे आप क्वाइटली उनको वॉच कर सकते हैं ऐसे बैठे बैठे। ये देखिए इस तरह का पॉइंट है जहाँ से आप चुपचाप से ऐसे देख सकते हैं बैठ करके। लेकिन ये अब काफ़ी खस्ता हाल हो गया है और लोग बाहर से ही देख रहे हैं। हालांकि ये सेफ्टी पर्पज़ से भी बनाया गया था कि इससे आगे ना जाएं क्योंकि पक्षी भी डिस्टर्ब होंगे और आप पानी में भी गिर सकते हैं, झील गहरी हो सकती है या कोई खतरनाक जहरीला जानवर भी हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बना हुआ था पर अब टूट गया है। और ये रहा ये बाहर का हिस्सा जहाँ से लोग बाहर से वॉच कर रहे हैं ज़्यादातर। ये देखिए ज़्यादा फोटोग्राफी बाहर से ही हो रही है। बहुत कांटे वाले पेड़ हैं भाई बड़ा जोखिम का काम है अंदर जाना। कांटे चुभ सकते हैं वैसे और कोई रिस्क नहीं है, पर कांटे चुभ सकते हैं, कहीं शरीर में लग सकते हैं, कपड़े फंस सकते हैं उसमें, ये दिक्कत है। दोस्तों मैं ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क घूम करके वापस निकल आया हूँ बाहर। जो ये पार्क बना हुआ है उसमें हूँ, गेट के पास ही है ये। तो वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे ही दी है। आप लोग किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, पार्किंग वगैरह का अरेंजमेंट क्या है, टिकट्स किस तरह की है और कितना टाइम लगेगा आपको घूमने में। तो आप कम से कम 2 घंटे लेकर के चलिए अगर बहुत आराम से आप ट्रैक करेंगे तो। और अगर आप ई रिक्शा से या बैटरी वाली गाड़ी से घूमेंगे तो 1 घंटे में ही ये कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। रुको जरा सब्र करो। तो भाई पार्क से निकलते ही काम हो गया, बाइक पंचर हो गई है। चलो थोड़ा धक्का मारता हूँ, थोड़ी देर में देखते हैं बाइक की दुकान आसपास कहीं मिल जाए तो फिर चलते हैं। कम से कम 2 किलोमीटर बाद ये बाइक की दुकान मिली है भाई, ड्राइव करके लाना पड़ा। तो भाई रास्ते में भूख लगाई थी, 3 बज गया, आज काम करते करते लंच नहीं मिला। रास्ते में एक ढाबा मिला, वहाँ रुका हूँ। देखते हैं यहाँ पर नान वगैरह मिल रहा है तो खाते हैं, फिर चलते हैं आगे। जोरों की भूख लगी थी भाई, मज़ा आ गया खा के। अब होता है फाइनली ब्लॉग समाप्त। बाय बाय।